ओ वाह, तो इधर आ गया था मेरा पार्सल। देखते फैन क्या निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बाकी सारे काम हो चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। लेकिन भाई मेरे बच्चों ने बहुत सर दर्द कर रखा है। आपके घर में भी छुट्टियों में वेकेशन के टाइम में यही हाल है क्या? मतलब बच्चे उठते नहीं हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो रहा है लगभग है पौने 11 होने वाले हैं, बस 5 मिनट हैं। और यहाँ पर बच्चों ने इतना परेशान कर रखा है कि बच्चे सो के उठते ही नहीं है। और उठ जाते हैं इनके जैसे महान, तो वो ब्रश नहीं करते। पौने 11 होने वाला है और यहाँ पे इनका अभी तक ब्रश भी नहीं हुआ है। एक ही महाराज सो के मतलब बेड से ही नहीं उठे हैं। दक्ष का तो ये हाल है कि इनका उठना ही मुश्किल होता है, इन्हें उठाना बहुत मुश्किल काम है। ये उठे नहीं हैं। और मेरे घर के बाकी के सारे काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नाश्ता। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और वो तो नहा धुल के चले गए हैं ऑफिस। और अभी मुझे भी नहाना है, उसके बाद मुझे लंच की तैयारी करनी है। और फिलहाल तो भाई सबसे बेकार काम जो मुझे लगता है ना, मीन्स कपड़े वॉश करना इतना बेकार काम नहीं लगता है। डेली के कपड़े तो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ मशीन से। तो जब बड़े कपड़े मतलब चादर, जीन्स इस टाइप के निकलते हैं तो मशीन में वॉश हो जाता है। और डेली के हैंड वॉश कपड़े, मतलब हैंड वॉश कपड़े क्या, डेली के यूज़ वाले कपड़े जैसे कि मेरे हो गए या बच्चों के हो गए, तो वो मैं हैंड वॉश ही कर देती हूँ नहाते टाइम। तो यहाँ खुले हुए सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, उनको फोल्ड करके रखना, ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। तो फिलहाल तो अभी मैं अपना वही बोरिंग काम कर रही हूँ। ये कपड़े हैं। तो कपड़े जो होते हैं भाई, इनको तय बना के रखने का काम बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे। और अभी तो मैं वही काम कर रही हूँ। हाँ, आतिश बहुत अच्छे इस मामले में, ब्रश तो नहीं हुआ इनका अभी, लेकिन अपने कपड़े देख के खुद ही फोल्ड करके रखने लगते हैं। तो ये अभी अपने जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं ये खुद ही फोल्ड कर लेते हैं। बस क्यों परेशान कर रहे हो यार, वो काम कर रहे हैं, तुम तो बस फालतू, एक तो बेड से उठते नहीं हो, ऊपर से परेशान करते हो। उठ जा बेटा, उठ जा। मैंने क्या बनाया? देखो। ओ वाओ, आतिश दिखा रहे, इन्होंने मम्मा को आतिश दिखा रहे कि अच्छे से इन्होंने अपनी टी शर्ट को फोल्ड किया है, बहुत अच्छे से फोल्ड किया। अब इसको एक साइड रखो और दूसरी टी शर्ट फोल्ड करो। ये लीजिए अपनी टी शर्ट। आतिश तो भाई मामा की बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन ऐसी हेल्प ये पढ़ाई में करें और जल्दी फटाफट सुबह ब्रश कर लिया करें, उठ जाया करें, है ना, और नहा लिया करें, तब गुड बॉय लगे। और सबसे बेकार आदत तो आतिश की है कि भाई इनको भूख लगती नहीं, और भूख लगती है तो इनसे अपने हाथ से ढंग से खाया नहीं जाता है। बस मम्मा खिलाएं और वो भी बस जबरदस्ती इनका पेट भरते हैं। ऐसा लगता है पेट इनका है कि मेरा है, कैसे पता चलेगा इन्हें भूख, पेट भर गया है कि नहीं। वो फुल ढंग से खाना खाते ही नहीं है, ना इनको भूख लगती है ना खाना मांगते हैं। है आतिश, मुझे भूख ही नहीं लगी। ये भैया के कपड़े, इनके कपड़े, ये दक्ष के कपड़े हैं भाई, इसको तो मुझे को फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दक्ष तो ऐसे है नहीं कि अपने कपड़े रख दे फोल्ड करके, और अपने कपड़े निकालता भी तो ऐसे निकालता है कि एक कपड़ा पहनेगा और बाकी सारे कपड़े अलमारी के ऐसे ऐसे करके क्या हो गया होगा, पूरा मैश हो गए होंगे, तो उनको फिर मुझे सेट करना पड़ता है अलग अलग। मैंने फिर से कर दिया वैसे ही। गुड। मैंने 2 बार करके देखो। भाई आतिश के कपड़े अधिक फोल्ड करेंगे, और अगर मैं करने लगती हूँ फिर अधिक गुच्छा होने लगते हैं। मैं करूँगा, इन्हें अच्छा लगता है भाई करना, तो ये करें। ये भी आतिश का है, ये भैया का है। आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको और जल्दी से कपड़े फोल्ड करके मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आके फिर करते आगे के काम। और
तुम्हें ब्रश करना है नहीं करना है? तुम लोग ब्रश कर लो तो हम नाश्ता देके तब नहाने जाएं। 11 बजने जा रहे हैं। गुस्सा मत दिखाया करो आतिक, ये बैड मैनर्स है। कर ले बेटा, कर ले। अब इन्होंने अपने कपड़े खराब करने लगे तय बने हुए। चलो तुम लोग उठो फटाफट, तुम्हें नाश्ता दे दे, उसके बाद हम जा रहे हैं नहाने। नहा ले, लंच भी बनाना है। अब बहुत लेट हो गया, 11 बजे। बताओ क्या करें तुम लोग की वजह से। वैसे भी लेट उठा है आजकल, ऊपर से की वजह से लेट हो जाता है। तो यहाँ पर कर लिए थे मैंने तो अपने कपड़े फटाफट फोल्ड, और अतीक्ष अपने कपड़ों को लेके लगे हुए हैं, धीरे धीरे फोल्ड कर पाएंगे, बट ये किसी को करने नहीं देंगे। और हमने अगर जल्दी जल्दी रख दिए तो अतीक का रोना स्टार्ट हो जाएगा। और ये निक्कर अलग, टी शर्ट अलग। तो बेटा जिस टी शर्ट के साथ का है शॉर्ट्स उसी के साथ रखो ना, दोनों साथ में रखो ना, अलग अलग क्यों रख रहे हो? पैंट का है, ये टी शर्ट का है। हाँ तो साथ में रखो ना, टी शर्ट के साथ वाला टी शर्ट के साथ रखो। हाँ टिक्स यहाँ पर सेट करके रख रहे हैं अपने कपड़े, और मैं नहाने जाने वाली थी कि तब तक आ गया पार्सल। तो भाई पहले पार्सल रिसीव कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। ओह वाह, इधर आ गया था मेरा पार्सल। क्या मम्मा पता नहीं, मम्मा ने क्या बनाया था, फिलहाल मुझे पता नहीं। अभी मम्मा से ही पूछना पड़ेगा लगता है। तो भाई अभी आ ही गया है तो क्यों ना फटाफट इसे ओपन करके देख ही लेते हैं। और मैं अभी इसको ओपन कर रही हूँ, अपना पार्सल ओपन कर रही हूँ। और आप देखिए, फिलहाल तो इसमें मंगाया था मैंने एक सिंपल सा टॉप, लेकिन देखते हैं कैसा है ये। उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, इसका वापस करना है, रिटर्न करना है या फिर एक्सचेंज करना है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हुआ है। देखिए मुझे लग रहा है ये जैसा उसमें। तो मुझे अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके साइज को लेके। फिलहाल इसका क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा, पहले करते हैं अपने और काम फटाफट, लेट हो रहा है। चलो अतिक्ष आप ही चलोगे? गाइस मैं हो गई थी रेडी, और मैंने पहन लिया था ये सिंपल सा टॉप, वेयर कर लिया था, और साथ में पहन ली थी जीन्स। और अभी हमें जाना था मार्केट। एक्चुअली मार्केट जाने था, थोड़ा सा मुझे अपना पर्सनल सामान लेना था और बाकी घर का सामान लेना था। तो इवनिंग का टाइम था ये, और हम रेडी हो गए थे, और अब लेते हैं अपना स्टॉल और निकलते हैं शॉपिंग के लिए। और साथ में अतिक्ष भी जा रहे थे, क्योंकि अतिक्ष नहीं मान रहे थे, कह रहे थे मैं भी चलूँगा। तो भाई अतिक्ष को भी लेकर जा रहे थे। तो यहाँ अतिक्ष के पापा अतिक्ष के हेयर कॉम कर रहे हैं, और फिर बस हम निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है, ये 6 बज रहे हैं अभी, और आने में थोड़ा देर हो जाएगी, तो फिर डिनर वगैरह लेट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो बस यहाँ अब निकल गए मार्केट के लिए। और एक्चुअली हम मार्केट नहीं जा रहे थे, विशाल मार्ट जा रहे थे। विशाल मार्ट से ही थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली जाएगी। और जब हम विशाल मार्ट में एंट्री की तो भाई यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था देखकर जैसे कि थर्सडे की मार्केट हो ये। इतना ज़्यादा रश, और कपड़ों की हालत आप देख सकते हैं, लोगों ने कैसे देख देख के फैला रखे हैं। और नेक्स्ट डे फेस्टिवल भी था, इस वजह से और ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और लाइन लगी हुई थी बिलिंग पर। तो मैं तो यहाँ पर खड़े होके हो रही थी बोर काफ़ी, और हस्बैंड लगे हुए थे बिलिंग लाइन में, वो बिल कराने गए थे। तो तब तक हम वेट कर रहे थे, और ज़्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आया, और थोड़ा बहुत समझ में आया वो ले लिया था। बाकी दक्ष के शॉर्ट्स वगैरह लेने थे तो वो सब ले लिए थे। और बस मैं वेट कर रही थी, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी और काफ़ी टाइम लग गया इसमें, और लौट के आके डिनर की भी भाई तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए। तो घर के लिए तो नहीं, पहले मार्केट की साइड गए थे, क्योंकि 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो मार्केट से लेनी थी, बट वो मिली नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे थे, और डिनर टाइम था, बच्चों को भी भूख लग रही थी, और दक्ष ने कहा था कि ये लौटते टाइम कुछ लेकर आना खाने के लिए। और सच कहूँ तो मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि 9 बज गया था हम लोग को आने में। और यहाँ पर मार्केट जब गए थे किसी काम से, वो मिला नहीं। फ़िलहाल यहाँ मुझे देखे इतने अच्छे अच्छे दशहरी मैंगो, और सभी को मैंगो पसंद है, तो भाई दक्ष अतिक्ष को भी पसंद है, तो हमने कहा क्यों ना मैंगो ले लेते हैं। उसके बाद मैंगो लेने के बाद वापस लौट रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है ये, और जो भी बरेली में रहते हैं वो समझ ही गए होंगे कौन सी जगह है। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर
आयब का चौराहे पे ही छोटे लाल की शॉप पर। तो यहाँ पर तो छोटे लाल की चाउमीन काफ़ी फेमस है, सभी जानते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग ले रहे थे चाउमीन, पैक करा रहे थे, तो फटाफट कराई चाउमीन पैक। और गर्मी की वजह से मुझे लगने लगी थी प्यास, और साथ में अतिक को भी प्यास लगने लगी थी, तो उसको खिलाई आइसक्रीम। तो यहाँ अतिक के लिए आइसक्रीम ले ली थी, और चलते चलते भाई लेट हो रहा था, तो चलते चलते फटाफट अतिक को आइसक्रीम भी खिला दी रास्ते में आते वक्त। एक्चुअली दक्ष भी वेट कर रहे होंगे और डिनर भी तैयार करना है, तो हम लोग फिर अतिक को आइसक्रीम रास्ते में बस खिलाते हुए ले आए और घर आ गए थे। तो घर आकर फटाफट चाउमीन सर्व की, और इधर अतिक दक्ष को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि 9 o'clock हो रहा था, 9:30 हो रहा था, हाँ 9:30 का टाइम हो रहा था। और दक्ष खा रहे थे यहाँ पे चाउमीन, और फिर मुझे भी फटाफट चेंज करना था, डिनर भी तैयार करना था, और चाउमीन भी ठंडी हो जाती तो वही खा लेते हैं अभी चाउमीन। और अभी फटाफट पहले करती हूँ चेंज, और बाहर इतना रश और इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई। फिलहाल आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स।